अच्छा मेरे ख्याल में अच्छा इसका क्या हुआ जो ये चल रही थी अब दरमियान में? वही मौजू वाली थी। हाँ बात ये थी कि इस तरह लंबी बात करने साथ के लिखते जाए ना ताकि कुछ फाइनल भी ताले कौन से थे वो ये मैं हाँ, फाइनल मौजू के भी नहीं नहीं रहना। मौजू के रहती है अहले हदीस ये ना मौजू मुनाजरा में गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी मज़हब की बजाय अहले हदीस लिखा जाए। अच्छा पहले मौजू मुनाजरा लिख लें जो ये डिस्कस हो रही है। चलो पहले मौजू मौजू मनाजरा वही है जिस तरह पहले हमने तय किए हुए कि भाई आपका दावा है कि गैर अपना जो अहले सुन्नत हनफी हैं ये लोग गुस्ताख हमारे बारे में, जो आपका ये दावा है। हमारा ये दावा है कि जी आप जो गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस हैं आप अपने काबिरीन की वारा की रोशनी में गुस्ताख हैं, ये हमारा दावा है। अब हमारा आप इस न दावे पे आपको एतराज़ है ना मुझे इस पे एतराज़ है। असल हमारा तरीक़ेकार पे एतराज़ है। वो एतराज़ ये था कि भाई आया पहले खड़ा होकर जो पहला किस मौजू को शुरू करके उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। आपने दरम्यान में ये जाते जाते वो शुगल मुगल में एक सजेशन ये आ गया कि भाई ओपन छोड़ा जाए, वो तो एक जन चूँ का मुरब्बा बन जाएगा कि मैं इधर से कहूँगा हाँ तो आप कहेंगे वो जो इफादियत हम देना चाहते हैं अवाम को वो नहीं मिलेगी। आप इसको मेरे ख्याल में एक्सेप्ट करेंगे कि जाहिर है हर बंदा कोशिश करेगा कि मैं इल्ज़ाम ज़्यादा लगाऊं, मैं इल्ज़ाम ज़्यादा लगाऊं। अब जब वो दिफा पे ही नहीं जाएगा अवाम को क्या पता चलेगा कि यार ये क्या हो रहा है। एक प्रॉपर तरीके से जब एक बंदा एतराज़ करेगा दूसरा उसका जवाब देगा, हर बंदा देखने वाला देख लेता है कि क्या इसने सवाल का प्रॉपर जवाब दिया है या नहीं दिया। ठीक है, एक मौजू क्लियर हो गया। मौजू के दौरान मौजू यही चीज़ है। मसलन मैं कह देता हूँ भाई वाकई अकीदे इबादतुल वजूद, मसलन बकौल आप अकीदे इबादतुल वजूद ये कुफरी अकीदा है, हम कह लीजिए ख़त्म हो गया, अगला मौजू शुरू करें। मैं दावा करता हूँ अगला मौजू शुरू करें, ये एक तरीके। इसमें झगड़ा ये चल रहा था, आप कह रहे थे पहले मैं दावा करूंगा, मैं कह रहा था मैं करूंगा। उसमें दोनों तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन दोनों तरफ से बिल्कुल मानते हैं हम लोग। ये एक नियति की बात होती है, इसमें कोई और गारंटी नहीं हो सकती। या जो मुंतज़मीन है फिर ऐसा करें, अगर वो पक्का काम करते हैं तो मेरे ख्याल में पैसे आपको भी पसंद है तो मुझे भी पसंद है। ₹1,00,000 का ब्लैंक मैं देता हूँ, ₹1,00,000 का ब्लैंक आप। किस उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि फिर जो भागेगा उसका आगे कोई भी नहीं नहीं वही बैठा होगा, हालात ऐसे पैदा कर देगा कि नाजिम साहब हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे। कैसे क्या मतलब क्या मसलन हालात ऐसे लड़ाई और झगड़े के पैदा कर दें। मसलन जो 10 आदमी बैठे ना, हम 10 उधर से बैठे हैं ना, वो अब मुनाजिर जो है जब देखे कि जनाब मैंने तो अपना काम कर लिया, अब हालात ऐसे पैदा कर दो कि लड़ाई हो पड़े यहाँ पर, एक दूसरे की रहबानों पर, गालम गलोच पर, कोई इस तरह का चीज़ हो जाए। तो इस चीज़ को अगर आप बोलें अरे जो लोग हमारे बुलाए वहाँ आएंगे तो हम उन्हें तो गालम गलोच करना नहीं देंगे। जो गड़बड़ करेगा उसको उठा के यही तो बात है ना, उसे उठा के बाहर करेंगे। उसे उठा के बाहर कर दिया ना आपने। अगर वो मुनाज़िर ही कहे कि जी ये गालम गलोच शुरू हो जाए फिर उसे उठा के बाहर कर देंगे। फिर ये किस तरह ये तो मुनाज़रा ही ना करें, ये तो मुनाज़रा ही नहीं है। देखो इसी का तो मसला यहाँ खराब हुआ है। अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर बात इसी का तो मसला खराब हुआ, तो कौन शुरू करेगा? मैंने 2 ऑप्शन इसीलिए दी थी। मैं जो अर्ज़ कर देखें उसने नहीं है, जो मेरे ख्याल में उन्होंने जो एक बात कही थी इम्तियाज साहब ने, एक अच्छी बात थी कि इसमें जो है ना एक अल्लाह ताला भी ज़ात रज़ा है, जिसके नाम से इस तरह करते हैं जो कोरा जिसके नाम ने 10 मिनट का टाइम होगा, खत्म कर रहे ऐसा लगे 5 मिनट में दिफा करेगा, खत्म 5 मिनट में अपना एतराज़ करेगा। मौजू ये होगा कि अकायद हम कहेंगे साबित कि इनके अकायद कुफरिया शिरकी हैं, आप साबित करें कि हमारे अकायद। देखिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं इस पर नहीं एतराज़ नहीं, मैं एक आपको जनरली बात कर रहा हूँ। उसमें आप समझ सकते हैं कि आपने मुनाजरा की है, टाइम खत्म हो जाता है, फिर उठा के किताब रखनी पड़ती है। अब एक किताब के बड़ी लंबी लंबी इबारत पढ़ेंगे मौजू के तौर, वो एक इबारत पढ़ने पर ही 5 मिनट लग जाते हैं, वो क्या दिफा करें? 10 मिनट में भी इसी तरह होगा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ नहीं आप अपनी किताब 10 मिनट में अगर किताब पढ़ रहा है, वो 2-4 मिनट किताब पढ़ रहा है, फिर दो बात करके एक 2 जवाब तो दे सकते हैं। एतराज़ करने वाले ने तो सीधा कहना है तालिब रहमान साहब आप ऐसे हैं, जवाब देने वाले को परेशानी होती है ना। अब उसमें जवाब नहीं देगा तब भी अवाम का फायदा नहीं, वो उसकी कोशिश होगी यार मैं उल्टा सवाल शुरू कर दूं, ये एक चूचू का मसला। देखिए नहीं साहब, इसमें मसला हाल इसी तरह होगा। देखो हमने अब 3 ऑप्शन दे दिए हैं, पहले 2 थी अब तीसरी भी शामिल कर दी है। पहली बात घंटा, दूसरी बात हमें पहले मौका दिए, तीसरी बात मौजू ये रखा जाए कि हमारे कायद कुफरिया शिरकियाँ हैं, ये कहें तुम्हारे कायद कुफरिया शिरकियाँ हैं, इस पर डिबेट हो, जो टाइमिंग हो उसमें वो देखे कितने मिनट में वो दिफा करता है और कितने मिनट में एतराज़ करता है।
कि उस पर छोड़ 10 मिनट का। ये दरअसल तो मैं फिर जो लोग कह रहा हूं, देखेंगे ना लोगों को फायदा ही नहीं है। हो गया फायदा इसमें वो बर्फ के गोले मारने वाली बात है। मैं उठूंगा, मैं सीधे शुरू कर दूंगा, मैं टच ही नहीं हमने 3 ऑप्शन दिए, आप हमें 3 ऑप्शन दें। चले आपके 3 ऑप्शन क्या है? आपके 3 ऑप्शन क्या है? हम ये कह रहे हैं जी कि जो आप ये जो अगली बात है ना, आप इसको मुनाजरा करने का मकसद क्या है? इहकाके हक, हाँ। लोगों को अच्छा मैसेज देना। इम्तियाज साहब, बात ये मैं कर रहा हूँ, 10 मिनट हैं, 10 मिनट में एक बंदा खड़ा होकर सवाल करता है। मैं कहता हूँ 4 सवाल मैं कर, भाई सवाल तो मैं 15 भी कर सकता हूँ, 10 मिनटों में मैं कितने सवाल कर सकता हूँ? आपने अभी जवाब भी देना है और आपने अभी एतराज भी करना है। आप पहले ही शुरू कर कहते हैं, ओए तूने जो बात की है ना, वो उसकी तरफ भी मैं आता हूँ, देख तेरे इमाम अहले सुन्नत ने क्या लिखा है। मैं चिड़चिड़ेगी कि नहीं कि तू मेरा सवाल जवाब नहीं देता, तू आगे किधर टोर पे। मेरा सदर मुनाजर बोलेगा यार तू जवाब दे, तू पहले ही सवालों पे, तो बजाय इसके के झगड़े पड़े वहां कोई ऐसे चू चू का मुरब्बा हो, सीधी तरह जो एक बंदे का काम है तय कि वो ये कि एक बंदा सवाल कर रहा है, दूसरा उसका जवाब दे रहा है, उसका टाइम खत्म हो रहा है, वो इस पे सवाल कर, ये उसका जवाब दे रहा है। ये ठीक है। मैंने आपको कह दिया ना, हमने 3 ऑप्शन दे दिए ना। नहीं ये जो बात कर रहे हैं उसको छोड़। ठीक है, फिर हमारा मौजू रख लो ना, इस पर से क्यों भागते हैं? तो उन्होंने कह दिए को रख ले, नहीं, वो तो आपने कहा ना कि जो कुफरिया शिरकियां हैं, हाँ ये रख लो बस। नहीं तो उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, आप रखे हुए हैं ना, हम ये तो कह रहे वो ये नहीं हैं रखे। कि हम मौजू ये होगा, हमारा ये दावा है कि इनके अकायद कुफरिया शिरकियां हैं, इनका ये दावा है कि हमारे अकायद कुफरिया शिरकियां हैं। मौजू एक ही है, इसी के अंदर हम एतराज भी करेंगे, जवाब भी देंगे। नहीं हो सकता ना इस तरह। नहीं हो सकता, मैं फिर यही- हमारा रखो। ओहो। हमने 3 ऑप्शन इनको दे दिए, इनको देखो, मैं 3 ऑप्शन दे। जैसा वो हमने एक दूसरे को, या तो फिर मेरे ख्याल में तलवर मान साहब मुनाजरा के, या तो है कि मैं अपना शो मेट कर रहा हूँ कि मैं अपने मसलक का एक मुनाजिर हूँ, और आप अपना हाईलाइट करें कि आप एक मुनाजिर हैं, अवाम को जो देना चाह रहे हैं उसको आप सोचें। तो फिर अवाम ठीक है, हमारा रखो ना पहले, अवाम नहीं लेगा, वहाँ तक पहुंचेगा अवाम नहीं पहुंचेगी। हमारी फिर बात नहीं पहुंचेगी वहाँ तक। जब हम पहला रखेंगे 3 घंटे आपका होगा, तो अवाम तक तो बात पहुंचेगी ना। फिर भी वो क्यों नहीं ऑप्शन हमारा मानते? मेरे साहब को मेरे ख्याल में समझ नहीं आई है। मैं कर रहा हूं जे कि ये कुफरिया शिरकिया में वो जो तरीकेकार हमने तय किया है कि पहले एक बंदा दावा करे, दूसरा उसका जवाब दे। तो ठीक है, फिर हमारा मौका ना, मैं हम तो पहले उन्होंने दावा तय करें जो कर दिए कि आप उसको कुरान हम पर उस पे एतराज हमने ये किया है। फिर इसका मतलब कि हालात जब ऐसे पैदा हो जाए। नहीं, एक मिनट, जो अभी एक बात तो आपकी तय होगी है ना कि ये सही है क्या कि ये जो भी उन्होंने तरीका का, सिर्फ आप कहते हैं कि हम पहले करें, नहीं, बात तय होगी। तरीकेकार जो तय हुआ ना वो ये था, तरीकेकार जो तय हुआ था वो ये था कि दावा एक ही हो, मौजूए मुनाजरा एक ही हो। क्या हम कहें इनके अकायद कुफरिया शिरकियां, ये कहें हमारे अकायद। ये उसी तरह तू चोर दुआ दे तू चोर, तो दलाल देंगे ना, फिर दलाल देके साबित करेंगे तू चोर है। जनाब ये होता ही नहीं तो है। दूसरा दिफा करें। तलवर देखो साहब, हमने देखो इनको 3 ऑप्शन दिए, ये हमें 3 ऑप्शन दे के ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। इन्होंने एक ऑप्शन भी अभी तक नहीं ये दिया। ऑप्शन ये तो कहते भी हैं कि नहीं पूरा डालो, सिर्फ एक ही चीज आई ना इनकी कि यार, पूरा डालो। मेरे ख्याल 3 में ऑप्शनों का मतलब ये होता है कि मुझे ये हम बताइए चौथी भी उसमें देते आपको हैं। क्या परेशानी है कि अगर हम आप चौथी- कुरानदाजी अच्छा ठहरा ना, किस पे कुरानदाजी की बात हुई थी? कुरानदाजी इस पे हुई थी कि कि कौन भाई शुरू करे पहले कौन शुरू करे। नहीं, मौजू की वो बात क्या मौजू वही थी। आप मास्क ये कह रहे थे 1 घंटा एक मौजू को दो, 1 घंटा दूसरे को दो। वो नहीं तो सही। नहीं, वो तो किसी हाँ, मतलब तो की हाँ। नहीं है अवाम के लिए। दूसरा ऑप्शन हमारा ये था जी कि एक मौजू पहले एक दावा हो, उसके ऊपर दूसरा जवाब दे। 3 घंटे या 2 घंटे जितना टाइम रखते हैं उसको खत्म करके अब वो अपना करे किताब बंद, चलो ठीक है अपना दावा पेश करे, वो दावा करे दूसरा दे जवाब। इस पर इनको इत्तेफाक है, कहते नहीं। इस पर ये झगड़ रहे हैं, कह रहे हैं नहीं पहले मैं उठ के दावा करूंगा। और ये नहीं, आप इस पे रखे ना कि ये मुंतजिमीन पे है कि जनाब नहीं, कहते हैं, मुंतजिमीन- तो नहीं सुने ना, तो उस पे हम पूरा डाल देंगे। देखो ना, जिसका पहले निकल आया हमारा उसको। एतराज इस पर ये देखिए है, इसमें बात पूरा डालेंगे ना। आपको है तो मुझे भी जवाब- तो होना चाहिए। अच्छा अच्छा, आपकी तो गड़बड़ इधर सुना जी, सुने सुने। हाँ, जब जरा- आप पूरा डालते हैं ना, इधर सुने, इधर मैं यहाँ पे हनीफ साहब बात कर रहा हूँ। इधर करें ना, इधर करें। हाँ जी। जब पूरा उस पर मैंने एतराज ये किया था कि जिस आदमी ने अपने 3 घंटे पूरे कर लिए अपने मौजू, नहीं नहीं, जब पूरा डालेंगे ये आप बात कर रहे थे ना, पूरा डाल के एक आदमी का निकल आया ना, आपका निकल आया। मैं फर्ज करो मेरा निकल आया या इनका निकल हाँ, आया, हाँ। जिस आदमी का पहले निकल आया वो अपने मौजू को 3 घंटे चलाएगा, वो इतराज करेगा, अगला दिफा करेगा। अगले 3 घंटे में जब वो दोबारा मौजू जो शुरू होगा वो हालात ऐसे पैदा कर दे, गालम गलोच से शुरू हो, गिरबान पकड़ना कुछ थी कि नाजिम साहब भी हाथ जोड़ के खड़े में माफ करो जी, मुझे गलती होगी मुझसे। क्यों करें भाई, मुनाजरा ही ना करें, ये तो पहले ही से ये तो होता है ना मसला। मैं आपको फिर फिर तो मुनाजरा ही ना करें, फिर छोड़ें। फिर देखो हम चौथा ऑप्शन अच्छा, देते हैं, अच्छा। चौथा ऑप्शन देता हूँ मैं। ये तो ऐसे वो हो गई बात। इस हालात को बचने के लिए, गड़बड़ से बचने के लिए इंटरनेट पर आ जाओ।
वो तो इंटरनेट पे किसी को क्या पता कि किताब क्या दी जा रही है। मैं बताता इंटरनेट हूं, का मैं इसका भी हल है हमारे वो पास। आपकी जो कैमरा लगा होगा ना, जब उसको कहा जाएगा किताब का हवाला दो, किताब दिखाओ, वो कैमरे के सामने और नहीं जी किताब कर नहीं देगा। साहब, ये नहीं है तो फिर हमारी देखो हमने 4 ऑप्शन दे दिए। इंटरनेट पे आ जाओ, ये करो, इंटरनेट पे होते तो रोज ही मुनाज़रे होते। शियों अभी सुने जी, ये सीढ़ी आई है शियों के बारे में। सुनो ये ना, अब हनीफ रूम पे साहब बैठा हुआ है एक शिया, जो कौन है कोई नहीं पता किसी ये तो को पता है इनका हनीफ साहब, अब तो पता लगेगा ना हनीफ साहब की आवाज। मेरा पता है, एक मिनट। उधर तस्वीर भी आप जो आएगी। बोल रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, इधर तो आप जब कहेंगे ना कि जनाब ये किताब मेरी नहीं है, ठीक है, तो उस वक्त तो मैं तस्वीर जनाब को आएगी ला के ना, दूंगा। तो ये कैमरे में भी तस्वीर आएगी इसकी, आप दिखाएंगे कि ये तस्वीर से किताब। देखो हमने इनको 4 ऑप्शन दिए हैं, ये हमें 4 ऑप्शन दे, चले हम उसमें से ये तो चूज कोई करते बात नहीं हैं। है, उल्टे सीधे 4 में से एक ये चूज कर लें या 4 ये दे हमें, हम चूज करते हैं। मौलाना अर्ज ये है कि आप देखें जो मुनाजरा कर रहे हैं कितनी दरमियानी बात है, इसमें अब अगली बात तय करें कि भाई वो मौजू खत्म करने के बगैर उठ नहीं सकता, इसको ऊपर आ पाए। उठ, मैं कहता हूँ बैठा रहेगा, वो कहेगा सारा दिन बिठाए रखो मुझे, लेकिन हालात ऐसे पैदा कर देगा अगला टॉपिक में चले क्यों फिर वो तो आप भी कर सकते हैं, अभी कर ये दोनों कर सकते हैं ना। तो फिर उसके लिए सुने गारंटी, उसकी गारंटी क्या है? गारंटी क्या है उसकी? ये बात उसकी गारंटी ये है, आप ऑर्गेनाइजर को 1 लाख 2 लाख का ब्लैंक आप लिख के दें और बकायदा स्टाम्प पे, और मैं ये भी कहता हूँ जाएं इनके हवाले से कहते हैं ये इस हवाले से लिखवाएं जी कि उन्होंने मेरा कर्जा देना है, ताकि कल उसको भी पता चले ना मैं 2 लाख कैसे वापस लेता हूँ, और ये बाकायदा पहले कैमरे में तय हो कि जनाब ये इसकी जब्त होगा। मेरे ख्याल में कोई नहीं उठेगा। वैसे भी इंसान को जुबान ही काफी होती है। आपके साथ हमारा मुनाजरा हुआ है, हालांकि 2-3 दफा ऐसी सूरत हाल हुई थी कि मुनाजरा हो भी, लेकिन नहीं, हमारा एक जो तयशुदा चीज है 5-6 घंटे कितने प्यार से गुजरे। इन्हें यकीन है ना कुछ नहीं होगा, हाँ जी। यकीन है ना, हमें यकीन नहीं है। इसका हल क्या है? हमारा पहले रख ले, इनका बाद में रख ले। आप इन वजह से तो हमें भी जनरेशन नहीं। देखो देखो हमने 4 ऑप्शन इनको दे दिए हैं, एक घंटे किसी तरह तो आओ ना। अब ये जबरदस्ती कहते हैं आप इसी को एक ऑप्शन बनाते हैं। दूसरे चलो लाख पहले हमें पहले टर्न में दे किसका लाख लिख देते हैं, पहली टर्न हमारी होगी। क्या कहा? हम चेक आपको लिख देते हैं 1 लाख रुपए का, कि हमारी तरफ से अगर कोई खिलाफ वर्जी हुई हमारा 1 लाख जब्त कर लेना। तो अब इस पे आकर ये तो मेरी हक तलफी हो रही है, मैं भी लाख छठी ऑप्शन हमने दी। तो ऑप्शन हम दिए जा रहे हैं आपको। आप जो ऑप्शन है चेकों वाली है तो मैं नहीं दी है, उससे पहले भी तो मैं ही नहीं दे रहा हूँ। 4 ऑप्शन हमने दिए, आपने क्या दिया? ऑप्शंस आ रही है, आप उसको काम नहीं कर रहे। आप करें क्या ऑप्शन? चलो ठीक है, क्या था वो तो दोनों तरफा चेक थे। क्या जाए वो चेक दोनों तरफा देना, हम एक तरफा दे रहे हैं, ये ना दें, तरफ से दे, हम देते हैं 1 लाख का चेक। सुनो तो सही ना, हम तो सुनील साहब सुनो, बात ये कि नहीं, जिस तरह आपको डाउट है इस तरह हमें भी डाउट है ना आपको भी, उसका हल क्या है? उसका हाल अच्छा ये अच्छा सुनो ना, इस तरह करते हैं कि एक हम पूरा अंदाज़ी कर रहे हैं। वो डाउट बड़ा अच्छा पॉइंट पे आ गए। हम एक कुरा करते हैं, तो कुरा करके जिसका निकलता है ना, अब उसका चेक ये करें हम। क्या? नहीं इम्तियाज भाई जिसका आप चेक निकलता है ना, हाँ। उसका आपका चेक आपका निकला है ना नाम, हम वैसे लिख के दे रहे हैं बगैर पूरे के, इस तरह को भी दे रहे हैं ना। तो फिर वो कैसे दे रहे हैं? वो तो डबल कह रहे हैं। नहीं हम सही कर रहे हैं। मैं समझ अगर हमारी तरफ से कोई सुने खिलाफ सुने वर्जी- सुने इस तरह इनको इस तरह इनसे आप समझे, आपकी बात बिल्कुल हमें कबूल है। मसलन कुरानदाजी में ये आ गया कि तालिबुर रहमान साहब अपना दावा पहले पेश करें। अब भागने के चांस आपके आ गए ना, हाँ। कि बाद में आप करें, अब आप लाख रुपए लिख के दें कि भाई आप भागेंगे। इसी तरह अगर आपका आ गया तो मेरा आ गया कि भाई कोरा के भाई पहले दावा भागना नहीं, कोई भी रखड़ हुआ मुनाजरा मुनाजरा ठीक है। पूरा करेंगे। हाँ, मतलब पूरा ये करेंगे। लिख। बशर्त अगर बशर्ते के दरमियान में वो अपनी बात मान ना जाए, लेकिन एक बंदा मौजू मान गया, मान के तो अलग है मसला। मान गया तो खत्म, लेकिन- मकसद ही है ना। मान गया वो आखिर ऑर्गेनाइजर उधर होंगे, बंदे उधर बैठे होंगे, कोई उधर झगड़े की तो बात नहीं। भाई हमारा मौजू था कि आप लोग गुस्ताख हैं, आपने मान लिए कि हम लोग गुस्ताख हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमें आगे 2 घंटे लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है, उसमें ऑर्गेनाइजर बैठे हैं, मैं लिख के दूंगा, सरेआम सबके सामने लिख के दूंगा, ब्लैंक चेक लिख के दूंगा, इनके बल्कि इनके नाम लिख के दूंगा गवाहों की मौजूदगी में। ये वही बंदा कर सकता है जो सच्चा हो, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। और उस दिन आपने मेरे जज्बात देख लिए थे, मेरे पास हैं आप। 2 नंबर आदमी वो हमेशा भागने ही करता है। मैंने उस दिन आपको कहा था कि अगर मैं मुनाजरे से फरार हम करना चाहते हैं तो हमारे पास बड़े ऑप्शन दे, जाओ नाज़म से इजाजत लेके आओ, पुलिस से लेके आओ, हम तो आपकी मस्जिद में आ रहे थे कि नहीं?
हम तो आपकी मस्जिद में आए थे, आप नहीं। 10 लाख के चेक मंजूर है, मैं यही कह रहा हूँ कि अब जब बात इतनी आ गई है, इतने करीब आ गए, आपने भी तैयारी कर ली, हमने भी तैयारी, शराइत पर बैठ गए, तो उसमें हमें खामखा की। अब इसमें ये तय हो गया कि जो मौजूए मुनाजरा है वो उसी तरह उसी तरतीब से है, जो पहले कौन करेगा वो अभी ये इधर कर देते हैं, कोरा डाल लेते हैं। अगर ये आता है कि तालिब रहमान साहब अपना दावा पहले पेश करेंगे तो ये इनको लिख के देना पड़ेगा चेक कि भाई हम मुनाजरा पूरा करेंगे, ठीक है। अगर मेरा आता है जी कि हनीफ कुरैशी मतलब कि भाई ये दावा पहले पेश करेगा, मैं पहले तो जाहिर हो गई होगा पहला मौजू, अगला मौजू मैं लिख के दूंगा कि भाई मैं पूरा करूंगा, अगर नहीं करूंगा मेरा पैसे जा। जाओ जी लिखो नहीं ठहर ना, खत्म होगी बात। पूरा पा रहे हैं हम। नहीं पूरा होने ना ना होने पा रहे हैं ना, ना, नहीं पहले तू तैयारी कर, पहले भी तैयारी कर ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਮਜ਼ਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਨਾਬ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਾ ਨਿਕਲੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇंगे, शुरू हो जाएगा। वैसे मजे की गल है किसे वेले होवे नहीं ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਨਾ, मैं इम्तियाज साहब मैं पहले मैं मुखलिस उस दिन आगे आदमी, चेक का हवाले पेश कर दिया। मैं मुखलिस आदमी हां। वैसे सही गल ऐसी कि उसले होवे यार। नहीं नहीं उसे ले और ਤੁਸੀਂ ਰਫੜ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। चलो ये अच्छा एक बात है, लेकिन गड़बड़ नहीं होगी जी इंशाल्लाह उससे। नहीं नहीं इसी को कर लो, इसी क्यों दोबारा खराब कर देंगे। अच्छा, इसमें ये साथ लिखेंगे, ये चलेंगे चीज हम इंटर करेंगे कि भाई ये इसमें जो पहले करेगा वो निकलेगा तो वो ये वो सामने बीच में इंटर हो गया। वो बात जो होगी है सामने, गवाह बड़े होते हैं, गवाही काफी है। 3-4 खाली डाले ना साथ। तो खाली ग्रुप हाँ, खाली निकल आया तो फिर क्या होगा। नहीं फिर कर लेंगे, वो दोबारा 2-3 कर लें जरा, इसमें वो एक वो हो जाएगा, बल्कि इकट्ठे एक साइड तो कर लें 3-4 चार डाले थे, एक में लिख दें चेक, एक मुफाद भाई नहीं, इसमें लिख दें दावा। एक में अलिफ नहीं दावा नहीं एक में अलिफ वो नहीं एक मिनट सुनना ना, इस क्या नाम लिख लें, इस तरह ए अलिफ से मुराद अहले हदीस बे से बरेलवी। हाँ खत्म किया है। नहीं किसका आएगा अगर अहले हदीस का निकल आया तो अहले हदीस दावा अपना पेश करेगा पहली बारी है। अगर बरेलियों का निकल आया तो बरेली पेश करेगा। खत्म। अलिफ बस एक ही उठाया जाए। एक ही उठाएंगे ना, हाँ इस तरह से ही है। पर्ची होती है क्या? नहीं सुना ना, एक कहते हैं एक पे बे लिख दिया जाए बरेलवी, अलिफ और एक में बे, एक पे बे, ये इस तरह करके ना हाथ के अंदर रखेंगे ना, इस तरह नहीं सुने ना, नजर ना आए। नहीं इस तरह करके बच्चे को बुला हाँ, बच्चे बुला, बच्चा को उठा लेगा, हाँ, एक उठा लो। जिसका आ गया ना वो दावा पहले पेश करेगा। वो पहले ठीक है, ठीक है। अलिफ और बे लिख लें, लाओ जी, पेन पेन दे। दे दें, ब्रेक वाला भी पेन दे। ये बीच उसके अंदर लिख, उस तरह तो हमारा भी ये सुन्नत ही आता है। देखो क्या नहीं चलो ठीक है बरेलवी हो गया ना, चलो एक नाम लो, सीन लिखते हैं जी, सन्नी लिखते चलो सीन सीन लिख लो, सीन लिख लो। हैं। ठीक हो गया ये देखो बस सीन ये दो कर दिए ना लेकर चले जी, अब इसको कटिंग ज्यादा ठीक है। चल रहा है, क्या कोई कटिंग नहीं होगा? आता है यार। बच्चे ने उठाना, बच्चे ने उठाना ना, उसे बुला लो। हमजा क्या पता आ इधर आ। मैं हमजा भाई डॉक्टर चेक डाल तो पहला मुनाज़ा जिसको नाज़िक हो देखिए ये कोई शरीयत तो बात है नहीं, एक एहतियात है, वरना पहले पुराने लोग करते थे कि चल भाई तू जा, अगले के जलसे में चले जाते थे, हाँ भाई मेरा सवाल है, दूसरे के अंदर मेरा जवाब है। वो हालात फिर दूसरे होते थे ना, वो हालात दूसरे। उसे ये हाथे जी रखो, ये हाथे जी रखो, जाओ उसमें से एक पर्ची उठा लो, आपने कुछ एक पर्ची उठा लो, हाथ में रखो। 1 घंटा हुआ। वहाँ से हाथ में से कर दो ना, एक पर्ची उठा लो बेटा। चलो दे बस आप जाओ। बेटा लाख रुपए निकल आया आप यस चले चेक ये लिख के दे ले आओ जी चेक लेके। चलो मैं चेक बुक, बस ठीक है चेक लिख के चेक बुक यानी दावा मैंने पेश किया। आपने पहले पेश करना चेक लिख के देंगे कि अगर आप भागे तो 2 लाख रुपए आपके हमें मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कैसे भागे नहीं, वो क्लियर करेंगे 3 घंटे जो अगले हैं हाँ, वो पूरे करने हैं। बशर्ते के दरमियान में अगला बंदा ये वो तो तय पता हो गया ना, पता हो गया है। अगर मान जाता है मानना क्या शाह साहब, ये क्या बात हुई? नहीं मतलब मैं कह दूंगा जी ये हम मान गए कि हम हार गए। ये हार मतलब उसमें ये मान गए कि भाई गुस्ताखी है, तो भाई बात खत्म हो सुने गई। ना मौजू मेरी बात सुने, मेरी बात एक मिनट, ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। गुस्ताखी की बात हो रही है। गुस्ताखा ये दावे दोनों तरफ से हैं, ठीक है कि
हमारा भी दावा है कि ये गुस्ताख है, उनका भी दावा है कि हम गुस्ताख हैं। अच्छा। अब इन्होंने साबित कर दिया ये गुस्ताख हैं। अब जो हमारे पास जो हवाले होंगे, अच्छा क्या ये भी गुस्ताख हैं कि नहीं है? समझ नहीं आई यार साकिब देखो, आपको। अच्छा मेरी तरफ सुने शाह साहब, एक मिनट। मैंने पहले अपना दावा पेश कर दिया, 3 घंटे हो गए, ठीक। समझ गए, मामला क्लियर हो गए। मेरे दावे के दरमियान मैं घंटा पहले बोलता हूं, मैं कहता हूं कि जनाब आपकी ये गुस्ताखी, आपकी अल्लाह करे आप पे ऐसी चीजें निकल आए कि जिनमें ये हो कि वाकई यार ये तो हमारे लोगों ने गलत लिखा है। आप कहते हैं जनाब मैं इंतजामिया, ये सारे लोग आकर बैठे होंगे, ये बात मैं मानता हूँ कि ये बात गलत है जी। हम इसको मेरा शरई इखलाकी तरीक़ाकार ये मैं मुनाज़रा खत्म करें, अगला मौजूद शुरू करें। अच्छा, अगला मौजू शुरू हो जाएगा। अगले ये तो नहीं है ना, ये बात है ना, ये तो नहीं कि उनके बाद जाएंगे। ये बात तय होगी तो फिर उसको अगला दिन नहीं लगाना। बस एक तय हो गया कि जी आपकी गुस्ताखी है, आपने मान लिया हाँ जी। कि मैं अच्छा जी, इसी तरह अगले 3 घंटे हैं, 3 घंटे जरूरी नहीं है। मैं आप पहले ही मुझे टर्म में कहते हैं कि आपके लोगों ने गुस्ताखी की है, मैं देखता हूँ यार बाकी इसमें कुछ ना कुछ बनता है, मैं कहता हूँ बस बात समझ ये पहली बात तय हो गई कि दावा सुनी उलमा की तरफ से। हाँ जी, बस हाँ जी। ठीक। दावा क्या है? दावा लिखो, दावा लिखो, दावा क्या है? दावा क्या है? अब दूसरा पॉइंट लिखो ना, दावा। नहीं ये दावा मेरे ख्याल में अब ये दूसरा पूरा साथ अब ये क्लियर कर दें तो साथ साथ आगे जाके फिर हाँ, इकट्ठा करते रहना कि लिखेंगे। दावा दावा है क्या? दावा दावा है क्या? लिखें जी। नहीं दावा अगला पॉइंट आना जी, अगला पॉइंट नंबर लगाना अगला अगला। हमारा ये दावा जो ये लिख के भेजा गया, बरेलवी गुमराह अकायद के हामिल और अल्लाह ताला के गुस्ताख हैं। बरेलवी अहले सुन्नत लिखे हैं, अहले सुन्नत हनफी। अहले सुन्नत हनफी बरेलवी साथ बरेलवी लिखना पड़ेगा क्योंकि बरेलवी नहीं फिर हम भी वापी लिखेंगे, ये झगड़ा नहीं पड़ेगा। फिर पहले तय हो गया, वो वैसा देवपति भी है ना। पहले तय हो गया। चलो कोई तय है नहीं, वो उधर आपकी बात। अच्छा तय मैंने तय हो गया, या फिर हमें भी वापी कहना दें आप तो फिर, चूंकि ये मैंने पहले चलो छोड़ो। अच्छा खत्म है, ये मसला नहीं है जी, आगे आगे चला। सुन्नत हनफी गुमराह अकायद के हामिल गुमराह अकायद के हामिल और अल्लाह ताला के गुस्ताख। के गुस्ताख। आप अपना दावा लिखवा दें। दावा ये दावा मिन जाने वाले हदीस हाँ हाँ, ये आगे लिखे। हाँ, मिल जाने हाँ, वाले जनाब। वाले हदीस। कहाँ से? जी ठीक। अहले सुन्नत का दावा, गैर मुकल्लिदीन मुकल्लिदीन जी अहले हदीस अहले हदीस मजहब गुमराह और गुस्ताख नजर। मैं आपका सवाल ही नहीं समझ सका, आवाज़ कट रही है आपकी। कि आपकी सास की डेथ हुई है 1 महीना पहले, तो क्या हुआ? जी अच्छा जी, आगे लिखें मुनाजरे की तारीख। कोई हैसियत नहीं है इसकी। मुनाजरे की तारीख जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है, शिरकत भी जायज़ नहीं है और उसमें फाइनेंस करना भी जायज़ नहीं है। फाइनल हो गया ना 14 फरवरी इंशाल्लाह 2009 बिल्कुल गुनहगार हो, तो ऐसा काम है जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया। बाबा जब हम करेंगे तो फिर बरोज़ हफ्ता। ये टाइम एक दिन अभी रख लेते हैं, रात का करें तो ठीक। होगा रात को, दिन को। हाँ अभी तो मैं किसी मीटिंग में हूँ तो फिर शायद ईशा के वक्त हो जाए। टाइम टाइम क्या कर बाबा ऊपर आके देखें। 10 ठीक है, बजे बेहतर। नहीं नो लेट हो गई बहुत। नहीं फिर बहुत तैयारी कर देंगे, फिर 12 बज जाए। बात है इस इधर आप यूं 10 रखें बजे कि ठीक है? नहीं नहीं लेट हो सुबह? जाएगा। सुबह इनको अभी हमें ये नहीं पता कि रात इम्तियाज में साहब के दिन में रखें। रात जी रात को, दिन को पता है क्या 10 बजे हमारे पहुंच जाए ना, ये लोग किताब रात में को कर- सोए होते हैं, ताकि रात हम ज्यादा से ज्यादा अगर जाए ना, हम 9 बजे हमारा मुनाजरा शुरू होना चाहिए। अच्छा आप कह रहे हैं जल्दी हो? और हाँ, जल्दी देखो जल्दी हमने होगा। आना है सफा से। जगह कौन सी होगी ताकि सफा- करीब सफा- करीब देखें ये इनका सैदपुर रोड आज नहीं सुने ना, वैसे मेरा ये है कि किस एरिया में? पिंडी के एरिया में, पिंडी से बाहर नहीं करना सुने है। ना, ये नहीं अपना लवात हम्म, ये वाला, हाँ। इसके करीब कोई दोस्त है ना, उनका एक है पूरी और मेरी खाली है। सही है। दिन को सिर्फ बैठे उठते हैं वरना खाली होता है। वहाँ हमारे कोई फैमिली नहीं है, डिस्टर्ब नहीं है, कोई मसला नहीं है। अपने दोस्त होंगे तो 4-10 लोग होंगे आपके, ठीक है। दरवाजे बंद करेंगे जनाब, किसी किस्म का मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम अच्छा। नहीं होता। इस तरह का सब ठीक होगा। यहाँ किसी जगह करेंगे ना, नहीं, फैमिली है सामने जाग रहे हैं जनाब, दूसरा है ऊंची नीची आवाज होती है। अच्छा ये मसला अगर वो खाली जगह है हम्म। तो क्यों ना दिन में किया जाए? दिन में क्या मसला है? हाँ कहते हैं दिन को बैठते हैं ना लोग, बाहर गुफ्तगू असल- होती है। दिन को बैठे थे
अगर वो खाली जगह है वैसे नहीं कोई नहीं है शाह साहब की बात ठीक है उन्होंने कुछ पूछ लेंगे तो सारे थोड़ा इंतजाम है देखिए अच्छा ये भी उसमें दूसरी बात भी ये है अगर वहाँ अगर दिन को हो सकता है खाली तो फिर हम दिन को कर लेंगे जगराता लाजमी करना है। जी हाँ दूसरी बात इसमें ये है कि इनसे भी हल्फ लिया जाएगा हमसे भी हल्फ लिया जाएगा कि 10 आदमियों के अलावा 11वें आदमी को नहीं लेके आना और बताना भी नहीं किसी को मुनाजरा कहाँ हो रहा है। ये ना हो उसका तरीका एक मिनट है। नहीं उसका ये तरीका होगा कि हम लेंगे आप 10 आदमी सुने ना 10 आदमियों के आपसे नाम लेंगे पहले 10 आदमियों के आपके नाम से नाम लेंगे उस वक्त शनाख्ती कार्ड देख के उन बंदों को इंटर किया जाएगा। दूसरा बंदा होगा ये ना इंटर तो हो गया ना। अब आप 500 आदमी बाहर सड़क पे खड़े हो नारे मार अच्छा किसी को बताना नहीं एक और बात है ना मैं इन्हें भी नहीं बताऊंगा आपको नहीं बताऊंगा ठीक है ना एक दिन पहले बात होगी और ये बात बिल्कुल तहरीरन अल्फन वो लिखेंगे कि मैं अल्फन ये कहता हूँ आपके भी साइन होंगे इनके भी कि हम किसी को पहले नहीं बताएंगे ठीक है ना दोनों के अल्फन उस पे फिर जो भी गड़बड़ करेगा। अच्छा ये लेकिन जी वक्त रात 9 बजे वो बाद में तय चलो वक्त है बाद में ये उनके इसको खाली ये तक अगर दिन हो सके तो आगे देख रहे हैं जी नाज़िम साहब तय करेंगे। पहले मुंतजिम लिख देना मुंतजिम तय करेंगे। अच्छा आगे देखें जी पहले मुनाजरे के पहले 3 घंटे में पहले 2 या 3 जो उधर सेटिंग हो चलो 2 घंटे रख लो 2 पहले 3 घंटे में 2-3 जो उधर 2 या 3 2 या 3 घंटे में 3 घंटे में दिन को तो 6 घंटे फिर बड़ा इजी होगा रात को थोड़ा मुश्किल होगा। नहीं रात को इजी होता है दिन मुश्किल होता है ठंड की है वो नमाज का वो डिस्टर्बेंस हो जाती है पता है मैं इसलिए मुझे वो मुनाजरा जो आप वाला हुआ था मैं कहता हूँ कि मेरे भी काफी हुए मुनाजरा इतना पुरसकून कभी दैडी ये होता है ना उन्होंने तो कोई बंदा जान साण लाला अच्छा जी के जी अंदर कुछ हो रहा है जी वो फिर कोई जगह से पता नहीं चलो एक कर रहे नहीं ये उनके कह रहे हैं ना उनके मतलब आकर उनके जो जगह चलिए जी वो बात की बात जो इनके तय मनाजरे के पहले 2 या 3 घंटे में बरेलवी मुनाजर सुन्नी ऊपर कर सुन्नी मुनाजर अपना दावा पेश करेगा मैं आप तो बरेली जानूंगा आंखों पे आप नहीं ਅਸੀਂ ਨਿਸਬਤ ਹੈ मैं आज करूं हम इसमें मुनासिर नहीं हमें तो नहीं क्यों कर दे वो तो तुझे की थी दस नहीं लिखा उन्होंने कि दावा पेश करेगा उस बात आप ये लिखेंगे ना वो लिख लेंगे वो अभी लिखते हैं भाई परेशान हो मुनाजर अपना दावा पेश करेगा और अहले हदीस मुनाजर और हदीस मुनाजर उसका दिफा करेगा दिफा के साथ उसके ऊपर इल्जामी जवाब वो आगे आई शर्तें लगी हुई हैं। अच्छा अगले 3 घंटे में अहले हदीस मुनाजर अपना दावा पेश करेगा वो चेक करी गले थे लिखा या वो नोट वैसे आज ये तो बेहतर है आसी ना वो नोट लिखा जैसे नोट वो यार दोने थे पार्टियां बैठी केड़े कोई थर्ड पार्टी करा रही चलो नोट आ जैसे ना थले जाके नोट आ जैसे आखिर में ये शरायत लिख लो ना थले नोट आ जाएगा देखिए 3 घंटे में ले दी मुनाजर अपना दावा पेश करेगा और सुन्नी मुनाजर उसका दिफा करेगा अच्छा ये मौलाना इसमें पहले अब तय हो जाए कि जिसके भी अपने टाइम में सिवाय जवाब के वो अटैकिंग नहीं आएगा जैसे उस मुनाजरे में हुआ था बहुत अच्छा मतलब अपने अपने सवालात हो रहे हैं और अगला जवाब दे रहे हैं और अपने टाइम में दूसरा सवाल कर रहे हैं जवाब दे रहे हैं ताकि जो है ना कोई ना टेंशन बने और टाइम भी जा रहे हैं हमारा इसका। अच्छा अगली जनाब ये शर्त इधर लिखी है जी मुनाजरा 2 अशखास के दरमियान नहीं है बल्कि 2 मसलकों के दरमियान है लिहाजा दोनों तरफ से किसी मुनाजर का इनफरादी मौक़िफ़ तस्लीम न किया जाएगा बल्कि उस मसलक के मोतबर उलमा का मसलकी जमाती मौक़िफ़ करार पाएगा वगरना मुनाजरे की फादियत का कोई ख़त्म हो जाता है। ठीक है ये क्यों कि अगर मैं उस वक्त अपनी जान छुड़ाने के लिए मैं कहता हूँ कि ये नहीं है और आप कहते हैं मैं नहीं मानता तो ये तो नहीं आपके उलमा अगर अहले हदीस उलमा उसके जो आपके हैं वरना आपकी तो मसलन ठीक है बड़ी हैसियत होगी मसलक में बड़ा नाम है लेकिन आपके मसलक के हवाले से तो आपका वो तशख़्ख़ुस नहीं है आप तो एक ऐसे उनके डिफेंडर हैं मसलक के इसी तरह मैं अपने मसलक का डिफेंडर हूँ अगर कि मेरा हज़ारों लोग हमें चाहने वाले हैं लेकिन मेरी मसलकी वाले से तो कोई हैसियत नहीं
बस मेरे इमाम अहमद रजा बरेलवी वो या हमारे जो बड़े काबिरीन हैं वो कहते हैं, बस मैं तो जान छुड़ाने के लिए कहता हूँ मैं वातुल वजूद को मानता ही नहीं। ठीक है, तो आपको कहना पड़ेगा तू कौन है भाई, तू नहीं मानता, तेरे अहमद रजा बरेलवी भी मानते हैं। नहीं वो पहले उन्होंने कहा ये तय, ठीक है जी, इसमें आपको कोई इतराज मैं नहीं। बताता हूँ जो समझ पैर देखें, हमने इसमें भी यहाँ बात लिख के ली थी कि बरेलवी उलमा की इबारत उनके खिलाफ हुज्जत होंगी, जबकि अहले हदीस का ये दावा है कि अहले हदीस उलमा या किसी इमाम या मुहद्दिस की जो बातें किताब व सुन्नत से टकराती हैं अहले हदीस उसे मानने के लिए तैयार नहीं। अहले हदीस के नज़दीक हुज्जत सिर्फ किताब व सुन्नत हैं, लिहाजा यही दो चीज़ें उनके खिलाफ हुज्जत बन सकेंगी और हदीस सही उनके खिलाफ हुज्जत होगी। नहीं, एक अहले हदीस से इमाम है या आपके जो बुजुर्ग हैं, वो एक चीज करते हैं तो आप कहेंगे कि मैं नहीं मानते। मैं मिसाल समझाता हूँ। मसलन कोई आदमी, मसलन शाह इस्माइल शहीद है, अहले हदीस में हनफी उनको हनफी कहते हैं, अहले हदीस उनको कुछ अहले हदीस कहते हैं, कुछ उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम उनको मानने के इसलिए कि उनके दो चीज़ें हैं उनमें। उन्होंने तक़वियतुल ईमान लिखी, उसमें तौहीद वाली सारी बातें लिख दी, और उन्होंने किताब लिख दी सिरात मुस्तकीम, उसमें बरेलवी वाली बातें सारी लिख दी। लिहाजा ऐसे आदमी की वो बात जो किताब व सुन्नत से टकरा रही है हमारे लिए हुज्जत नहीं। उसका हल ये होगा कि मसलन ये इनकार करें या मैं इनकार करूं, मैं लिख कर दूंगा। मसलन वहीदुज़्ज़मा एक बात कहता है, हमारे उलमा ने जब वो ये किताबें लिख रहा था उस वक़्त ही उसकी मुखालफत की कि तुमने ये गलत बातें लिखी हैं, गलत किताबें लिखी हैं। अगर हम किसी भी आलिम के बारे में ये लिख दें कि हमारा उसके हमारे मसलक का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या इस बात से हमारा उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा अम्पायर साहब, अब मेरी बात सुने। मुनाजरा हो रहा है इसी बात पर कि आपके मसलक के लोग गुस्ताख हैं। नहीं, मुनाजरा हो रहा है इस बात पर। मौजू क्या है? मुनाजरा इस बात पर हो रहा है कि हम कहते हैं कि बरेलवियों के अकायद कुफरिया शिरकिया हैं। अकायद की कौन करता है? अकायद कौन होना? अकायद किस तरह पता? फिर उस तरह को आपका नहीं सुने ना, मेरी बात तो पूरी नहीं कि आपकी मैंने कभी सुनी है। अच्छा मेरी पहली बात, अभी 1 घंटा मैं सुनता रहा हूँ, आप लिखवाते रहे, मैं चुप रहा हूँ। देखिए वो तो तयशुदा बात है, तयशुदा बातें भी बीच में एतराज। हुजूर मैं ये जो आपकी बात, मेरी पहले आपने इतनी बात की उसका जवाब तो लेना। हुजूर बात इस तरह है, आपने जैसे कह दिया शाह इस्माइल देलवी हमारा बंदा नहीं, अभी आपने कह दिया। तालिबुर रहमान साहब कौन है? उनके कहने से कि शाह इस्माइल हमारा है या नहीं इसकी कोई हैसियत नहीं। जो अहले हदीस के मोतबर उलमा हैं, जिन्हें लोग मानते हैं कि वाकई अहले हदीस के उलमा हैं, मसलन नवाब सदीक हसन भोपाली हैं, मसलन आपके बड़े बड़े जो उलमा हैं, शेखुल कुल हैं आपके नज़ीर हुसैन देलवी, जिनके जरिए से मसलक आपका आगे परवान चढ़े, वो अगर कहते हैं कि शाह इस्माइल देलवी हमारा पक्का आदमी है, आपकी बात को मैं कैसे मानूं? आपको वहां मानना पड़ेगा, अहले हदीस की बात माननी पड़ेगी, फिर तो मुनाजरा ही ना करें। ये तो मसलकों का मुनाजरा है, मुशर्रफों का मुनाजरा नहीं है। शाह इस्माइल शहीद के बारे में देवबंदी कहते हैं, ये देवबंदी। अब एक आदमी, ये देवबंदी है या अहले हदीस है? ये फैसला कैसे होगा कि वो देवबंदी था? आपके बुजुर्गों की किताबों से। चलो हमारे बुजुर्गों ने अगर उसमें ये बात भी लिख दी, हमारे उलमा से अगर हम ये साबित कर दें कि हमारे उलमा ने उनकी इन बातों का रद्द किया है, उसको तस्लीम नहीं किया, आपको ये लिख कर देना होगा। हाँ, सुने, इस मुनाजरे में आपको लिख कर देना पड़ेगा।